हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनल अप्रूवल आ गया है। 18 दिसंबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक लेटर मिला है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को, जिसमें गवर्नमेंट ने अपना नो ऑब्जेक्शन ग्रांट कर दिया है रिवाइज सैलरी के लिए और एरियर पेमेंट के लिए। हालांकि ये एक छोटी सी गुड न्यूज़ है, साथ में एक बैड न्यूज़ भी है कि अभी भी फैमिली पेंशन का फाइनल अप्रूवल अभी नहीं मिला है और जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाकर 14% किया है उसके ऊपर भी अभी फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। आइए जानते हैं इस सर्कुलर में क्या लिखा है। जो सर्कुलर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो कंफर्म और जेन्युइन सर्कुलर है। इसको ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने अपने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट करके कंफर्म किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल आ गया है आज और कल, यानी कि 19 दिसंबर को आईबीए सभी बैंक्स को एडवाइस कर देगी कि आपको रिवाइज सैलरी पे करनी है और एरियर का जो भुगतान है वो भी आपको करना है। सर्कुलर आप देख सकते हैं 18 दिसंबर 2020 का है, जो कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव को लिखा गया है। सर्कुलर में लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है एडहॉक अमाउंट ऑफ एरियर पे करने के अंदर, रिवाइज सैलरी देने में, जो रिवाइज अलाउंसेस हैं और जो रिवाइज पेंशन है, यानी जो लोग 1 नवंबर 2017 के बाद रिटायर हुए हैं तो उनका भी बेसिक रिवाइज होने से पेंशन भी रिवाइज हो गया है, तो उसको रिवाइज पेंशन देने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। साथ ही जो एरियर्स इनका भी बनता है एग्जिस्टिंग पेंशन ऑप्टीज का, उनका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यानी जो एरियर का अमाउंट है, रिवाइज सैलरी अलाउंसेस है और साथ ही जो पेंशन जो 1 नवंबर 2017 के बाद रिटायर हुए हैं उन लोगों का भुगतान करने से बैंक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसका अप्रूवल आ गया है, एनओसी आ गया है। हालांकि लिखा गया है कि जो पहले एडॉक अमाउंट पे कर दिया गया है उसका एडजस्टमेंट कर लिया जाए। साथ ही जो पॉइंट नंबर 2 है, अगर आप पॉइंट 2B देखेंगे, इसमें फैमिली पेंशन और एनपीएस के बारे में लिखा गया है और जो पॉइंट 2A है इसमें रिवाइज सैलरी और एरियर के बारे में लिखा गया है। तो पॉइंट 2B में क्या लिखा गया है कि जो फैमिली पेंशन है और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है एनपीएस के अंडर, जिसे 10% से बढ़ा के 14% किया गया है, तो इन दोनों चीज़ों का आप हमें एक डिटेल्ड प्रपोजल भेजिए। यानी आपका जो अभी हमें लेटर मिला है इन इश्यूज से रिलेटेड, उसको अभी हम इसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आप एक डिटेल्ड प्रपोजल भेजिए जिसमें टोटल फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या आएगी कि अगर फैमिली पेंशन को बढ़ाया जाएगा 30% विदाउट एनी सीलिंग और एनपीएस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का 10 से 14% बढ़ाया जाएगा, तो इसमें अलग से कितना फाइनेंशियल लायबिलिटी बैंक की बनती है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक डिटेल्ड, एक विस्तृत एक प्रपोजल हमको दोबारा भेजिए। यानी कि साफ है कि जो फैमिली पेंशन है और एनपीएस कंट्रीब्यूशन का अभी फाइनल अप्रूवल नहीं आया है, अभी ये वेट करना पड़ेगा कि फैमिली पेंशन और 14% का एनपीएस का फाइनल अप्रूवल कब आता है। लेकिन जो रिवाइज सैलरी, एरियर पेमेंट और रिवाइज पेंशन एरियर है, इन चीज़ों का अप्रूवल मिल गया है। तो अप्रूवल मिलते ही जैसे ही आईबीए कल सभी बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगा, दिसंबर 2020 की सैलरी, रिवाइज सैलरी 99% अब आपको दिसंबर 2020 की सैलरी, रिवाइज सैलरी यानी बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगी। हालांकि एरियर पे डिपेंड करता है कि बैंक टू बैंक की क्या पोजीशन है। गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल कंफर्म है, यानी जो बैंक्स अभी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जिनका सिस्टम, जिनका एचआरएमएस सिस्टम इतना वेल डिफाइंड है कि उसके अंदर चेंजेस फटाफट इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे, तो हो सकता है दिसंबर 2020 में भी आपको रिवाइज्ड एरियर मिल जाए, जो नेट एरियर है वो मिल जाए, और हो सकता है कि आपको जनवरी 2021 में भी इसका वेट करना पड़े। तो फ्रेंड, सैलरी कंफर्म्ड है कि इस मंथ आपको सैलरी रिवाइज मिल जाएगी। एरियर के कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, कुछ बैंक्स दिसंबर में भी दे सकते हैं, कुछ जनवरी में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अब इंप्लीमेंट करने की कोई डेट नहीं है, बस एट दी अर्लीस्ट इसको इंप्लीमेंट करना है। तो ये बैंक टू बैंक जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है उसके अकॉर्डिंग बैंक टू बैंक पे डिपेंड करता है कि रिवाइज सैलरी और एरियर का भुगतान वो कब करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आईबीए बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करेगा। अभी तक की जानकारी यही है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी कहा है कि अभी उसका वो फाइनल डिटेल्ड सर्कुलर निकालना बाकी है। अभी तक का इन्फॉर्मेशन यही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।